कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला से संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। क्या कहना है उनका, सुनिए। आज देश में तीसरे चरण का चुनाव है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी। सर, ये बताइए कि क्या लग रहा है तीसरे चरण में किस तरह इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस? जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा। पहले दो चरण में इंडिया गठबंधन बहुत आगे है और भाजपा बहुत पीछे है। तीसरे चरण में हम और आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम होते जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि वोट जिहाद जो है सिर्फ भाजपा भाषण दे रही है, क्योंकि जो उन्होंने शुरू में बोला था कि 400 पार, अब तो नारे भूल गए। अब तो है कि कैसे जो बचा है किसी तरह से जो है वो मेजॉरिटी तक आ जाए। दूसरे ये है कि वो मोदी की गारंटी वो भी अब बोलना बंद कर दिया है। तब ये जो 20 साल से हिंदू मुस्लिम जो आखिरी में उस पर आ गए। लेकिन यार लोग इसको मान रहे हैं कि यार ये तो तुम बेकार की बातें हमेशा करते रहते हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वो चल नहीं पा रहा मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं मुसलमान चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। शब्द का जिक्र नहीं, कहीं जो है जिहाद का जिक्र नहीं है, तो कहां से चल जाएगा। सर, इंडिया गठबंधन को इस बार महाराष्ट्र से काफी उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र में किस तरह के मुद्दे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो मुद्दे तो पूरे देश में वही है। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ अन्याय, पर्चा लीक, अग्निवीर, पूरे देश में मुद्दे हैं। वहां पे मुद्दे तो वही जिससे आम जनता त्रस्त है, आम जनता परेशान है। लेकिन यहाँ पर कसाब का भी मुद्दा काफी उठ रहा है जब से उज्जवल निगम। कोई कसाब के मुद्दे का अर्थ नहीं है, क्योंकि वो कोई आधिकारिक बयान नहीं, वो कोई कांग्रेस का एक नेता बोल दे उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस ने पूरी लड़ाई लड़ी थी जब मुंबई पे हमला हुआ था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, रातों रात कमांडो भेजे गए थे, और वो जो मारे गए थे उसका श्रेय किसको है? जो आतंकवादी बाकी मारे गए थे वो तो केंद्र सरकार ने भेजे थे उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने। उन्होंने सबको मारा, मुंबई पुलिस ने मारा, उनको श्रेय जाता है वहां पे। और इसके बाद ये लड़ाई पूरी कसाब वाली ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लड़ी। चिदम्बरम ने एक ट्रक दस्तावेज दिए थे अमेरिका को और संयुक्त राष्ट्र संघ को। तब पाकिस्तान जो है वो जो आतंकियों की सूची में देश डाला गया था, और पाकिस्तान आज तक उस चीज को भुगत रहा है। तो असली लड़ाई तो लड़ी थी, वकील ने थोड़ी लड़ाई लड़ी थी। वकील तो पैसा लेता और पैरवी करता केस की। ये लड़ाई इतनी बड़ी थी, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई थी, वो पूरी तो भारत सरकार ने लड़ी। उस समय के गृह मंत्रालय लड़ी, IB है, मुंबई पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय के कमांडो, इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। सर, आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें देखते हैं आप? देखिए, महाराष्ट्र में हम कम से कम 38 सीट देख रहे हैं आज की तारीख में। और कोऑर्डिनेशन है तीनों दलों में? पूरा कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है तीनों दलों में। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, और सब जो है मिलजुल के इनके जो मुद्दे हैं सबको फेल कर रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार पर भाजपा बोल नहीं सकती, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिए। राम मंदिर का जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, और जो है देश के करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, जनता के पैसे पे बना, जिसमें लाखों कांग्रेसियों ने चंदा दिया। कांग्रेसी खूब दर्शन करने भी जा रहे हैं, कहीं कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए वो मुद्दा भी इनका नहीं चल रहा है। हिंदू मुसलमान का कहीं जिक्र नहीं है हमारे उसमें घोषणा पत्र में, इसलिए ये मुद्दा भी नहीं चल पा रहा। तो अब जबरदस्ती में ये मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। और काहे का रामराज तो कहीं है नहीं। रामराज में तो सब खुश थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज सन कहूं न व्यापा। किसी किस्म का कष्ट किसी को था ही नहीं। रामचंद्र बैठे त्रैलोका, हर्षित गए सब शोका। बैर न कर काहू सम कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई विषमता थी नहीं, सबको समान था, सब खुश थे, किसी किस्म के लोगों को कष्ट थे ही नहीं, कोई किसी से लड़ता नहीं था, शत्रुता थी नहीं। वो रामराज था, ये रामराज है। 10 साल में आपको रामराज लग रहा है?
पत्रकार बता दो, परेशान घूम रहे हो हर तरफ, इनको रामराज कहने कुछ भी कह दो। तो कांग्रेस को इस बार महाराष्ट्र से काफ़ी उम्मीदें हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू शुक्ला जी का कहना है कि कम से कम 38 सीटें इंडिया गठबंधन की यहाँ से आ सकती हैं। कैमांचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।